नमस्कार, आप देख रहे हैं द ग्लोबल एजुकेशन के लाइव चैनल को। आज है 15 मई और आज 15 मई की कुछ क्या खास होने वाला है वो आज हम टॉप 15 की सीरीज में देखेंगे। 15 मई को 15 सीरीज के अंदर जो 15 क्वेश्चन का आप लोग के लिए निचोड़ लेकर के आते हैं कि जो सारे एग्जाम में जितने भी करंट अफेयर पूछे जाते हैं लगभग प्रश्न हमारे ये सीरीज से मैच करता है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग डेली का क्लास आप लोग देख रहे होंगे और अपने तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो जैसा कि डेली के अनुसार हम एक कोटेशन लाइन लाते हैं ताकि आपके जीवन में एक ऊर्जावान बनाने में कुछ मदद कर पाए। तो आज की जो कोटेशन लाइन है कि मैं लाइब्रेरी में बैठकर रील स्क्रॉल कर रहा था और बाहर मेरी माँ लोगों से कह रही थी बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। ये बात छोटी लाइन में है लेकिन इस बात का मकसद बहुत बड़ी है। मैं अक्सर कई लाइब्रेरी में जाकर देखा है, मैंने खुद लाइब्रेरी जब पढ़ाई करता था तो मैंने इस चीज़ को फील किया है कि लोग लाइब्रेरी में बैठकर रील स्क्रॉल करते रहते हैं और बाहर उनके गार्जियन, उनके माँ पिता, उनके सपने इंतज़ार कर रही होती है कि बेटा सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहा है। तो क्या आप इस लेवल की तैयारी कर रहे हैं कि आप लाइब्रेरी जा रहे हैं एसी की हवा खाने के लिए, वहाँ नींद मारने के लिए? तो आज की जो मोटिवेशन लाइन था आज आप लोग के लिए यही था। ये मोटिवेशन नहीं, एक सुझाव है कि आपको अगर एसी में बैठा के पढ़ाया जा रहा है तो उसके लिए आपके पिता धूप में तप रहे होंगे, आपकी माता के पैर में छाले पड़ रहे होंगे। तो इसलिए आप लोग पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करें क्योंकि ये जो समय चल रहा है आपको पूरे गोल्डन पीरियड चल रहा है। अगर ये समय चला गया तो समय कभी किसी का वापस नहीं आता है, ठीक है। जो आज चला गया सो चला गया। तो अभी मज़े के चक्कर में अगला आने वाला जो 40 साल 50 साल आपके पास है अच्छा जीवन जीने का मौका, वो आप हाथ से खो दोगे और जीवन भर रो दोगे, फिर उसका कोई मकसद ही नहीं बनता है। इसलिए आप लोग जब भी लाइब्रेरी में जाएं 8 घंटे ही पढ़ें लेकिन पूरी ईमानदारी पूर्वक से पढ़ें, है ना। रील्स की दुनिया इतनी ख़तरनाक होता है ना मेरे भाई कि वो कभी उससे निकल नहीं पाओगे और प्लस में माइंड भी बहुत ज़्यादा डाइवर्ट करता है। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आराम से पढ़ाई करें। फिर से एक बार ये लाइन को दोहरा देता हूँ कि मैं लाइब्रेरी में बैठकर रील स्क्रॉल कर रहा था और बाहर मेरी माँ पिता इंतज़ार कर रहे थे कि बेटा सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहा है ना। तो आज की यही कोटेशन लाइन है। चलिए आज की जो टॉप 15 सीरीज करेंट अफेयर का सीरीज लाते हैं आप लोग के लिए, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है आज का। तो आगे देखते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो पहला है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 15 का पहला होने वाला है 15 मई का। यहाँ पे देख रहे हैं 15 मई 2025 करेंट अफेयर विथ स्टैटिक्स जीके टॉप 15 एमसीक्यूज। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर आज का पहला जो होने वाला है मेरे प्यारे भाई कि निम्नलिखित में से कौन सी विधानसभा पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित है। कोई विधानसभा है, ठीक है, जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है। किससे? सौर ऊर्जा से संचालित है। कि विच ऑफ द फॉलोइंग असेंबली विल बी कम्प्लीटली रन ऑन सोलर एनर्जी। मुंबई असेंबली, दिल्ली असेंबली, आसाम असेंबली, बिहार असेंबली। तो पूरी तरीक़ा से सौर ऊर्जा जो संचालित है वो दिल्ली असेंबली है। कौन है मेरे प्यारे भाई? दिल्ली का जो विधानसभा है वो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है, यानी कि यहाँ पे बिजली का कोई विशेष व्यवस्था नहीं है, सौर ऊर्जा से सारी चीज़ें होते ही है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। इसका व्याख्या देख लें कि दिल्ली विधानसभा भारत की पहली पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित विधानसभा बन गई है जिसमें पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। किसे मिलेगा? पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा की बात कर लें। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा ब्रह्मोस विनिर्माण सुविधा शुभारंभ किया है। ब्रह्मोस का जो विनिर्माण है उसका सुविधा शुभारंभ किया है। तो वेयर हैज डिफेंस मिनिस्ट्री राजनाथ सिंह रिसेंटली इनॉग्रेटेड द ब्रह्मोस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। क्या है मेरे प्यारे भाई? वेयर हैज डिफेंस मिनिस्ट्री राजनाथ सिंह रिसेंटली इनॉग्रेटेड द ब्रह्मोस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लखनऊ, बेंगलुरु, चेन्नई, भोपाल। तो ये लखनऊ में, कहाँ किया है? लखनऊ में किया है। किसने किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। कौन से मंत्री है ये? रक्षा मंत्री हैं। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण का
इकाई का उद्घाटन हुआ है, जो भारत की आत्मनिर्भर रक्षा नीति को हिस्सा देता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा की बात करें कि हाल ही में किस शहर में 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता आयोजित की गई है? इन विच सिटी वाज द 72 मिस वर्ल्ड कंपटीशन रिसेंटली हेल्ड? नासिक, पुणे, इंदौर, हैदराबाद। तो कहाँ? हैदराबाद। ओके। हमने बाईलिंगुअल इसलिए रखा है ताकि आप लोग हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे आराम से तैयारी कर सकते हैं इसकी। ठीक है। इसका व्याख्या यह है कि हैदराबाद ने पहली बार इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता की मेजबानी की है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। इन द ईयर 2025 द 3 जन सुरक्षा योजना हैव कम्प्लीटली हाउ मेनी ईयर्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी सर्विस? ठीक है। इन द ईयर 2000 द 3 जन सुरक्षा योजना हैव कम्प्लीटली हाउ मेनी ईयर्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी, यानी कि वर्ष 2025 में 3 जन सुरक्षा योजना ने सामाजिक सुरक्षा सेवा के कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? तो वो कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं मेरे प्यारे भाई? 5 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष। तो ये 10 वर्ष पूरा कर लिए हैं। कितने वर्ष पूरा कर लिए हैं? 10 वर्ष पूरा कर लिए हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना को पूरे 10 वर्ष हो चुके हैं। कौन कौन योजना? याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, इसका पूरे 10 ईयर हो गए हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 देख लें कि हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी को देश में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं शुरू की है? रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ परमिटेड विच कंपनी टू स्टार्ट सैटेलाइट वास्ट इंटरनेट सर्विस इन द कंट्री? ओके। अमेजन, क्यूपर, ऑनवेव, स्टारलिंक, रिलायंस जियो। तो ये स्टारलिंक पूरा कर लिए हैं। क्या है? हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी ने देश में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं शुरू करने की मंजूरी दे दी है? तो स्टारलिंक को मंजूरी दे दी गई है। देश में जो इंटरनेट सेवा का काम करेंगे ये स्टारलिंक करेंगे, सेवा शुरू करेंगे ये। इसका अभी क्या दिया गया है? मंजूरी दे दिया गया है भारत सरकार द्वारा। एलन मस्क की कंपनी है स्टारलिंक, को भारत में इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने की मंजूरी मिली है। किनका कंपनी है? एलन मस्क की। कौन सा कंपनी है? स्टारलिंक। ये कौन सी सेवा प्रदान करेंगे? ये इंटरनेट सेवा प्रदान करेंगे। इसमें 3 जी के निकलता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे पहला कि स्टारलिंक किनका कंपनी है? तो एलन मस्क का है। ठीक है। ये भारत में क्या करेंगे? इंटरनेट सेवा प्रदान करेंगे। अभी भारत सरकार इनको क्या दिए हैं? मंजूरी दे दें कि भारत में इंटरनेट सेवा आप शुरू कर सकते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। अच्छा, इंग्लिश भी बोल देते हैं। बहुत बच्चों का कमेंट आता है कि सर इंग्लिश में भी थोड़ा एक बार पढ़ लिया कीजिए। ओके। तो ऑन विच डेट वाज इंटरनेशनल ऑर्गेनी डे सेलिब्रेशन रिसेंटली? ओके। हाल ही में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनिया दिवस मनाया गया है? ऑर्गेनिया। ठीक है। कौन सा? ऑर्गेनिया। यानी कि बीच डेट इंटरनेशनल ऑर्गेनिया डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली। हाल ही में जो मनाया गया है ऑर्गेनिया दिवस, वो कितने तारीख को मनाया गया है? 10 मई को, 11 मई को, 12 मई को, 13 मई को। तो ये मनाया गया है 10 मई को। कितना है? 10 मई को मनाया गया है। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनिया दिवस। अब सॉरी, ऑर्गेनिया का मतलब तो समझ में नहीं आया हमें, बट ऑर्गेनिया दिवस ये ध्यान रखिएगा। कितना तारीख को? 10 तारीख को। 10 मई को ऑर्गेनिया ब्रिज के महत्व को उजागर कर। चलो आ गया इसका व्याख्या में कि जो 10 मई को ऑर्गेनिया दिवस मनाया जाता है वो ब्रिज के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। क्या है मेरे प्यारे भाई? ब्रिज के जो महत्व हैं उसके, कौन कौन ब्रिज का क्या महत्व है उसका महत्व को दर्शाता है। उसका दिवस कब मनाया जाता है? 10 मई को। ओके। विश्व ऑर्गेनिया दिवस। उम्मीद करते हैं आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें कि हाल ही में ब्रिटेन में स्थायी निवास प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवास अवधि को 5 वर्ष बढ़ाकर
कितना कर दिया गया है, यानी कि रिसेंटली द रेसिडेंस पीरियड रिक्वायर्ड ऑब्टेन परमानेंट रेसिडेंस, ठीक है, इन ब्रिटेन वाज इंक्रीज फ्रॉम 5 ईयर टू हाउ मच। ये कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया है, 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष। तो ये बढ़ाए गए हैं 10 वर्ष। कितने के लिए प्यारे भाई, 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी सही है। ब्रिटेन में अब अस्थायी निवास के लिए 10 वर्षों का वैध निवास अनिवार्य कर दिया गया है। क्या कर दिया है, ब्रिटेन में अब अस्थायी निवास के लिए 10 वर्षों का वैध निवास कर दिया है। 10 वर्ष आप अस्थायी निवास रहेंगे तभी आप ब्रिटेन की नागरिकता का रहेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें कि वेयर वाज द 78th कैन कान फिल्म्स, ठीक है, कान फिल्म फेस्टिवल 2025 हेल्ड रिसेंटली। हाल ही में जो 78वां कान फिल्म महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया है। ये कान फिल्म महोत्सव होता है। ओके, फिल्म महोत्सव 2025 ये कहाँ होता है, फ्रांस में, चाइना, जापान, इटाली। ये कोई फिक्स होता नहीं है, कहीं भी आयोजित किया जा सकता है। ये महोत्सव ही है ना, तो कहीं भी आयोजित किया जा सकता है। लेकिन 2025 में जो आयोजित हुआ है वो कहाँ हुआ है मेरे प्यारे भाई, ये फ्रांस में हुआ है। कहाँ हुआ है, फ्रांस में हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, कान फिल्म महोत्सव हर वर्ष फ्रांस के कान शहर में ही आयोजित होता है। सॉरी, इसका जो शहर है वो फिक्स होता है। कौन सा, हर वर्ष कहाँ मनाया जाता है, फ्रांस के कान शहर में ही मनाया जाता है। फ्रांस में कौन सा शहर है, कान शहर है। ओके, तो ये फिक्स होता है कि फ्रांस में ही मनाया जाएगा कान फिल्म महोत्सव। ये हर वर्ष फ्रांस के कान शहर में ही मनाया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देख लें। क्वेश्चन नंबर 9 देख लें कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को कितने बिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृति किया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को कितने बिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है। रिसेंटली द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स अप्रूव्ड ए लोन ऑफ हाउ मेनी बिलियन डॉलर टू पाकिस्तान। अब बताओ, अभी भी पाकिस्तान को बिलियने दे रहा है ये लोन में, और बाहर से मीडिया दिखा रहा है कि पूरे पाकिस्तान ही उड़ा दे रहे हैं। गजब की तमाशा है ये भी सरकार की। आप खुद देख रहे हो कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को कितने बिलियन डॉलर का लोन दिया है, उसको ऋण दे रहा है ना। तो वो 1 बिलियन डॉलर का दिया है। कितना दिया है, 1 बिलियन डॉलर का लोन दिया है कि आओ और आतंकवादी हमला करो हमारे भारत पे, ताकि हमारा राजनीतिक रोटी सेकाएं और हम कुर्सी पे बने रहें, है ना। इसका मतलब यही हो सकता है। ये हाल ही में दिया गया है, ये कोई भारी बात नहीं है कि मतलब कई वर्षों से पहले से दिया गया है। ये हाल ही का बात है, मतलब आजकल परसों का ही बात होगा। ठीक है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को 1 बिलियन लोन दिया है। 1 बिलियन डॉलर के मतलब समझ सकते हैं कितनी रुपया होगा। 1 डॉलर का कीमत लगभग 85 रुपया है। तो 1 बिलियन डॉलर का निकाल लो आप लोग, कितना करोड़ रुपया होगा, है ना। तो IMF ने पाकिस्तान को आर्थिक स्थिति को देखते हुए, गरीबी को देखते हुए उसका 1 बिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की है। करने की घोषणा नहीं की है, कर दिया है। द IMF अप्रूव्ड एज ए 1 बिलियन डॉलर लोन टू सपोर्ट पाकिस्तान स्ट्रगलिंग इकोनॉमी। ओके, गजब है रे भैया। चलो क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लें कि निम्नलिखित में से झारखंड सरकार का लक्ष्य किस वर्ष तक 4 गीगावाट और सौर ऊर्जा विकसित करने का है। ठीक है, अमॉन्ग द फॉलोइंग द झारखंड गवर्नमेंट एम्स टू डेवलप 4 गीगावाट सोलर पावर बाई विच ईयर। ओके, तो 2027 में, 2028 में, 2030 में, 2035 में। तो ये क्या है, 2027 में। कब तक है इसका लक्ष्य, 2027 तक। कितना, 4 गीगावाट का सौर ऊर्जा विकसित करेगा। कौन, झारखंड सरकार करेगा। झारखंड सरकार का लक्ष्य है कि 4 गीगावाट तक सौर ऊर्जा का ये क्या करेगा, 2027 तक पूरा करेगा। ओके, झारखंड सरकार ने 2027 तक 4 गीगावाट सौर ऊर्जा प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अच्छी बात है, करो। क्वेश्चन नंबर 11 देख लें कि निम्नलिखित में से 8वां संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 2025 का थीम क्या है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज थीम ऑफ द 8th यूनाइटेड नेशन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक 2025। ओके,
जीवन के लिए सड़कें, गतिशीलता पर विचार करें। जीवन के लिए सड़कें, पैदल चलना और साइकिल चलाना सुरक्षित बनाएं। जीवन बचाएं, अपनी बात कहें। जीवन बचाएं, धीमा चलें। तो क्या क्या है, कौन सा इसमें सही है? तो यह है पैदल चलना और साइकिल चलाना सुरक्षित बनाएं। निम्नलिखित में से 8वां जो संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह जो शुरू किया गया है 2025 का थीम जो रखा है उसमें पैदल चलना है और साइकिल चलाना सुरक्षित बनाए रखना है। ओके, इसका यही थीम है। क्वेश्चन नंबर 11 भी आप लोग बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। थीम का उद्देश्य है पैदल चलने और साइकिल चलाने को सुरक्षित बनाना है ताकि टिकाऊ यातायात को बढ़ावा मिले। अच्छी बात है, साइकिल चलाना भी चाहिए, स्वास्थ्य के लिए भी सही होता है। तो हाल ही में किस देश में शतरंज खेलने पर अस्थायी रोक लगा दी गई है? भाई साहब, हाल ही में किस देश में शतरंज खेलने पर अस्थायी रोक लगा दिया है? अस्थायी रोक लगा दिया है कुछ समय के लिए कि अभी नहीं खेला जाएगा। अस्थायी नहीं, अस्थायी, ध्यान रखिएगा। अस्थायी का मतलब होता है फिक्स्ड, अस्थायी का मतलब होता है अनफिक्स्ड। ठीक है, ये कोई फिक्स नहीं है, कब तक लगाया जा सकता है, बहुत दिन तक भी लगाया जा सकता है, नहीं तो 2-4 दिन के लिए भी लगाया जा सकता है। तो लगभग 2-4 साल लगाया ही होगा। तो रिसेंटली इन विच कंट्री टेम्प्रोरी बैन हैज़ बीन इम्पोज्ड ऑन प्लेइंग चेस? ईरान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया। तो ये अफ़गानिस्तान चेस पे रोक लगा दिया है। ठीक है, शतरंज खेलने पे। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन देख लें। तालिबान सरकार ने शतरंज को इस्लामी सिद्धांतों के खिलाफ बताते हुए इस पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। मतलब तालिबान का जो सरकार है इसमें इस्लामी सिद्धांत के खिलाफ है ये। सोचिए कैसा इस्लामी सिद्धांत है भाई कि शतरंज भी लोग नहीं खेल सकते हैं। अच्छी बात है, हर सरकार की अपना अपना नियम होता है, हर देश की अपना अपना, हर धर्म की अपना अपना एक होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ रोकने वाली चीज़ है शतरंज को। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, राज्य की जो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में है, कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? इन द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। ओके, कौन सा? फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 जो है, विच स्टेट इज एट द टॉप? कर्नाटक, उड़ीसा, केरला, महाराष्ट्र। तो ये है ओडिशा। क्या है मेरे प्यारे भाई? ओडिशा। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में सबसे फर्स्ट नंबर पर कौन है? यही है ओडिशा। कौन सा? स्वास्थ्य सूचकांक में याद रखिएगा, उड़ीसा स्वस्थ है। उड़ीसा ने राजकोषीय जो अनुशासन है, पूंजीगत व्यय और राजस्व प्रबंधन में बेहतर प्रदर्शन किया है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लें कि हाल ही में पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला पहला देश कौन बना? रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट इंटीग्रेट क्रिप्टो पेमेंट्स इन टूरिज्म? हाल ही में पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला पहला देश कौन बना है? श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, भूटान। ठीक है, ये किसने बना है? ये भूटान बना है। कौन बना है मेरे प्यारे भाई? भूटान बना है। याद रखिएगा, ये क्रिप्टो का जो भुगतान करता है, क्या कह रहा है कि रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बीन बिकम द फर्स्ट इंटीग्रेट क्रिप्टो पेमेंट इन टूरिज्म। एक्सेप्ट किया है क्रिप्टो पेमेंट को, कौन सा? ये भूटान किया है। ओके, भूटान ने पर्यटन क्षेत्रों में क्रिप्टो करेंसी का अपनाकर डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया है। अच्छी बात है, देना भी चाहिए। और आज का सबसे लास्ट और आखिरी क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपके स्क्रीन के सामने है कि हाल ही में किस राज्य ने गाँव में रहने वाले रक्षा कर्मियों को संपत्ति कर से छूट प्रदान की है? रिसेंटली विच स्टेट हैज़ गिवन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम प्रॉपर्टी टैक्स टू डिफेंस पर्सनली लिविंग इन विलेज। ठीक है, गांव में रहने वाले रक्षा कर्मियों को संपत्ति कर से छूट देने के लिए, उनका जो संपत्ति कर है रक्षा कर्मी का, उसको छूट देंगे। कौन सा सरकार? आंध्र प्रदेश, बिहार सरकार, छत्तीसगढ़, झारखंड सरकार। तो ये आंध्र प्रदेश जो सरकार है वो छूट देंगे, यानी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर से एक बार देख लीजिएगा, किस राज्य में गांव में रहने वाले रक्षा कर्मियों को संपत्ति कर में छूट प्रदान किया है? कौन सा राज्य घोषित किया है? ये आंध्र प्रदेश किए हैं। ठीक है, अच्छी बात है। नेता को छूट मिल सकता है तो रक्षा को क्यों नहीं मिल सकता है? तो व्याख्या इसका यह है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने ग्रामीण इलाकों में रहने वाले सैनिकों को संपत्ति कर से छुट्टी दी है
जो उनके सम्मान का प्रतीक है। बढ़िया, सेना का सम्मान करना चाहिए और आप भी करें, हम लोग भी करते हैं, सारे लोग को करना चाहिए, क्योंकि वही हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। थोड़ी सी दिक्कत होता है सेना के साथ में ये कि पॉलिटिकल चीज़ें, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, वो कुछ करना भी चाहते हैं तो वो कर नहीं पाते हैं, है ना। जैसे अभी भारत पाकिस्तान की युद्ध की बात था, तो सेना हमारी बहुत चाह रही थी, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर ऐसा है कि जो मोदी जी कहेंगे वही करना पड़ेगा। तो ये होता है हमारे अभी सेना, पहले सेना अपने मत की होता था, लेकिन अब सेना अपने मत से कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। तो क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करें, कल की क्वेश्चन का जो आंसर था, पता नहीं क्या क्वेश्चन था, बट उसके आंसर था H2SO4। ठीक है, कल के आंसर क्या था, H2SO4। आप लोग देख लीजिएगा, और जब भी अगर छूट भी जाए कभी तो उसका गूगल करके भी आप लोग आंसर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज की जो क्वेश्चन होने वाला है वो न्यूटन का पहला गति नियम किससे संबंधित है। क्या है मेरे प्यारे भाई, आज का जो क्वेश्चन होने वाला है आप लोग के लिए, जो कमेंट बॉक्स में आप लोग छापेंगे, उसका है न्यूटन का पहला गति नियम किससे संबंधित है। बताइए किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए है जड़त्व से, त्वरण से, संवेग से, बल से। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज की सीरीज बहुत ही अच्छा लगा होगा आप लोग के लिए, और आप लोग बेहतर तरीके से और मज़े में तैयारी कर रहे होंगे। और आगे का जो कोटेशन लाइन हमने दिया था लाइब्रेरी वाला, वो एक बार फिर से सुन लें कि आपको लाइब्रेरी के एसी में बैठा के पढ़ाया जा रहा है ना, आपको लाइब्रेरी के एसी में बैठा के पढ़ाया जा रहा है। उसके लिए पापा आपके धूप में काम कर रहे होंगे, तो इसका ध्यान रखते हुए आप लोग अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। और तैयारी खुद के लिए करें यार, दुनिया के लिए तैयारी नहीं किया जा सकता है। जीवन में जो भी करता है खुद के लिए करता है, और जब खुद के लिए करना हो तो तुमको खुद ही करना पड़ेगा, इतना भी ध्यान रख लो। और जब खुद करोगे तो पूरी दुनिया को इसमें छोड़ना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए प्यार, परिवार, दोस्त यार सबको भूलना पड़ेगा, केवल किताब से ही प्यार करना होगा। क्योंकि प्यार हो या किताब, दोनों एक ही चीज़ कहता है कि अगर आप हमें टाइम नहीं दोगे तो हम किसी और को टाइम देने लगेंगे। तो आपके प्यार का भी यही नियति है और पढ़ाई का भी यही नियति है, जो सीधे तौर पे यही है कि अगर आप किसी और को टाइम देने लगोगे तो वो किसी और को टाइम देने लगेगा। पढ़ाई से थोड़ा 2 दिन हट जाओ, दिल हटा दो, देखो फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा तुम्हें, और वही 2 दिन बढ़िया से प्यार से पढ़ाई कर लो, अगला 2 दिन और पढ़ने का मन करेगा। तो ये डिपेंड करता है आपकी मेहनत और आपकी लगन और ईमानदारी पे, कि आप स्थिति परिस्थिति को किस तरीक़ा से झेल रहे हैं, किस तरीक़ा से देख रहे हैं, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि 15 मई के आज जो करंट अफेयर की सीरीज था वो भी बहुत ही बेहतर लगा होगा, और कंटेंट भी बहुत बेहतर आता है। आप अभी नहीं, आप डेली केवल सुन लीजिए, बाद में आपको इसका आउटपुट पता चलेगा। जब एग्ज़ाम में आप बैठिएगा तब समझ में आएगा कि ओह सर ये वाली बात बोले थे, अच्छा ये यहाँ पे बोले थे। आपका क्वेश्चन निश्चित रूप से एग्ज़ाम में बनने वाला है। ठीक है, तो तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का रखिए ख्याल, खुद का रखिए ख्याल, ऐसे ही निरंतर पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद सभी लोगों का।